हिमाचल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के त्रिदेव यानी प्रेम कुमार धूमल, जगत प्रकाश नड्डा और जयराम ठाकुर, इन पर निगाहें टिकी है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन लगातार चल रहे हैं और इसी के साथ पूरे प्रदेश में भाजपा सोची समझी रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी की घेराबंदी तो कर ही रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी हिमाचल में अपने पांव ना पसार पाए, इसके लिए भी लगातार काम कर रही है। भाजपा के सबसे बड़े तीन चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो कहीं ना कहीं हिमाचल में भाजपा की सरकार लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। ये चुनाव लड़ेंगे और कहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बात को लेकर राजनीतिक चर्चाएं गरमाई हुई हैं। सबसे पहले यहां बात सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की करेंगे, क्योंकि सबकी निगाहें इसी बात के ऊपर लगातार टिकी हैं कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर नहीं उतरेंगे। अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के हाल ही में दिए गए बयानों को सच माने तो उन्होंने चुनाव लड़ने की बात को स्पष्ट किया है और कहा है कि वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। प्रेम कुमार धूमल लगातार विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं, लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा कि पार्टी ने जब जहां से चुनाव लड़ाया उन्होंने चुनाव लड़ा और इस बार भी जहां से पार्टी आदेश करेगी वहीं से वे चुनाव लड़ेंगे। मतलब उन्होंने चुनाव ना लड़ने का कोई संकेत अपनी जुबान से अभी तक नहीं दिया है। हालांकि भाजपा का ही एक गुट जो कहीं ना कहीं विरोधी ताकत से जुड़ा भी माना जाता है, इस बात को लेकर भी लगातार प्रचार कर रहा है कि प्रेम कुमार धूमल को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात पर संशय बना हुआ है। प्रेम कुमार धूमल इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि वे चुनाव जरूर लड़ेंगे और माना जा रहा है कि वे सुजानपुर से ही अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि जब वे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र बदला था और हमीरपुर से चुनाव लड़ा था और 2012 में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। मतलब उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र 2012 में भी बदला और 2017 में भी बदला था। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को लेकर हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर है कि वे 2022 का हिमाचल का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर चर्चा इसीलिए है क्योंकि उनके बेटे हरीश नड्डा लगातार बिलासपुर विधानसभा में सक्रिय हैं। हालांकि घुमारवीं विधानसभा में भी वे काम कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी निकलकर राजनीतिक रूप से सामने आई है उसमें ये माना जा रहा है कि जगत प्रकाश नड्डा अगर चुनाव लड़ते हैं तो वे एक बार फिर बिलासपुर विधानसभा से ही अपना भाग्य आजमा सकते हैं। यहाँ पर जगत प्रकाश नड्डा के लिए बड़ी बात यह है कि यहाँ से विधायक सुभाष ठाकुर नड्डा के पारिवारिक सदस्य तो है ही, इसी के साथ उन्होंने पिछले 5 सालों में राजनीति में खुद का कद बढ़ाने के लिए काम नहीं किया और जगत प्रकाश नड्डा के नाम पर ही वे राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं। इससे एक बात साफ है कि बिलासपुर की विरासत को कभी भी सुभाष ठाकुर जगत प्रकाश नड्डा को सौंप सकते हैं और जैसे ही कोई इशारा उन्हें आगे से आएगा वे अपनी गद्दी छोड़ सकते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद या उनके परिवार से कोई सदस्य चुनावी मैदान में नजर आ सकता है। बिलासपुर विधानसभा से एक बार फिर आवाज निकल कर आने लगी है कि जेपी नड्डा ही भाजपा के सबसे बड़े उम्मीदवार बिलासपुर से हैं। तीसरा सबसे बड़ा नाम जयराम ठाकुर का है। सराज या मंडी पर चर्चा जारी है। अगर हम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें तो मुख्यमंत्री के लिए सराज विधानसभा क्षेत्र में कोई चुनौती ना तो भाजपा में है, ना कांग्रेस और ना ही आम आदमी पार्टी की ओर से नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में भाजपा में सीट बदलकर चुनाव लड़ने का रिवाज भी जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं मंडी विधानसभा क्षेत्र से अगर अनिल शर्मा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाते हैं तो भाजपा मुख्यमंत्री को मंडी विधानसभा भेजेगी या नहीं भेजेगी, ये भी एक चर्चा राजनीतिक गलियारों में नजर आने लगी है। हालांकि मौजूदा स्थिति का आंकलन किया जाए तो सराज विधानसभा में मुख्यमंत्री की बुलंद आवाज है और बड़ा समर्थन वहां पर जनता का जयराम ठाकुर को मिलता
नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से भाजपा मुख्यमंत्रियों को या मुख्यमंत्री चेहरे को दूसरे प्रदेशों में भी अपनी विधानसभा छोड़कर दूसरी जगह से चुनाव लड़वा रही है, वही स्थिति हिमाचल में नजर आ सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की तरह हेडक्वार्टर मंडी सदर से उम्मीदवार के रूप में दिखाई दे सकते हैं। भाजपा ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि इस बार का चुनाव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे बिलासपुर का एम्स जेपी नड्डा के लिए संजीवनी का काम करेगा, वैसे ही जयराम ठाकुर अगर मंडी आते हैं तो नई यूनिवर्सिटी का बन जाना भी किसी एम्स जैसे संस्थान से कम नहीं है, जो मंडी में मुख्यमंत्री की राहें आसान कर सकता है।